हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों करंट अफेयर्स 19 अक्टूबर के जितने भी संभावित प्रश्न बनने वाले हैं वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पे आज देखने के लिए मिलेंगे। तो 19 अक्टूबर मिस बिल्कुल मत करिए। 19 अक्टूबर के जितने भी स्टैटिक जीके या करंट अफेयर से सवाल बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए पहले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने वाली नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को संवैधानिक बताया है? बताएंगे। 6A को संवैधानिक बताया है वो कौन सा राज्य है? बताएंगे। तो असम राज्य है। कौन सा राज्य है? असम को क्या बताया है? 6A, धारा 6A याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। ठीक है, तो असम जो है वो राज्य को क्या मिला? धारा 6A को संवैधानिक बताया गया है। कौन सी धारा है? 6A, ये याद रखिएगा 6A। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है NCRB रिपोर्ट 2024 के अनुसार, NCRB रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में छात्र आत्महत्या के मामलों में सालाना कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? वृद्धि हुई है, ये याद रखिएगा। NCRB रिपोर्ट 2024 के अनुसार छात्र आत्महत्या जो कर रहे हैं उनमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है? तो 0.4% की, 0.4% की, 0.04% की क्या हुई है? वृद्धि हो गई है, ये याद रखिएगा। वृद्धि किस चीज़ में हुई है? छात्र आत्महत्या जो कर रहे हैं उनमें हुई है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश को जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना, ये याद रखिएगा, जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के लिए पहली बार अपनी मुद्रा में 487 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया, यानी लोन प्रदान किया भैया। कितने का? 487 करोड़, 487 करोड़ का लोन प्रदान किया। तो वो कौन सा देश है? बताएंगे। वो कौन सा देश है? वो देश का नाम बताएंगे भैया। तो मॉरिशस है। देश का नाम क्या है? मॉरिशस। कितने का लोन प्राप्त हुआ? 487 करोड़। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किस बीमारी का पता लगाने के लिए हाथ में पकड़ी जाने वाली एक्सरे मशीन विकसित की है? हाथ में पकड़े जाने वाली एक्सरे मशीन विकसित की है कौन सी बीमारी के लिए? टीबी बीमारी के लिए। बीमारी का नाम क्या है भैया? टीबी बीमारी है। और क्या बनाया गया है? हाथ में पकड़ी जाने वाली एक्सरे मशीन विकसित किया गया है, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही के सेबी ने कब से कारपोरेट बांड बाजार में तरलता की कमी को दूर करने के लिए लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी शुरू करने की घोषणा की दी है? तो कौन सा डेट है? 1 नवंबर से घोषणा कर दी है, ये याद रखिएगा। सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा, ये याद रखिएगा, 1 नवंबर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? ये याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग में। ठीक है, किसके द्वारा? नीति आयोग में क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत तुर्की संबंध को मजबूत करने के लिए भारत तुर्की मैत्री संघ के गठन की घोषणा की गई है? तो ये आपका राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। कहाँ की गई है? हैदराबाद में की गई है, भारत तुर्की संबंध मजबूत करने के लिए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में डैश की निकिता पोरवाल ने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? कौन सी राज्य की है निकिता पोरवाल? ये आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने हाल ही में मिस इंडिया का क्या जीता है? 2024 का खिताब जीता है, मिस इंडिया यूनिवर्स जिसको कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने 18 अक्टूबर 2024 को किस प्लेटफॉर्म के साथ धोखाधड़ी से बचो अभियान शुरू किया है? धोखाधड़ी से बचो अभियान शुरू किया है 18 अक्टूबर 2024 को। तो
मेटा प्लेटफॉर्म के साथ, ठीक है, किसके साथ, मेटा प्लेटफॉर्म के साथ क्या कहा है कि धोखाधड़ी से बचो, ये अभियान शुरू किया गया, ये चलाया गया है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजनीति विज्ञान में मानद डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया है, ये बताएंगे। तो जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, राजनीति विज्ञान में मानद डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया है, वो देश का नाम क्या है, अल्जीरिया। कहाँ पे सम्मानित किया गया, अल्जीरिया में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है, यानी कि जो केंद्रीय कर्मचारी है उनके महंगाई भत्ते में जो बढ़ोतरी हुई है वो कितने प्रतिशत की हुई है, तो 0.3% की हुई है, 0.3% की बढ़ोतरी हुई है, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सरकार ने किस राज्य में नाबार्ड को 35 परियोजनाओं को शुरू करने की मंजूरी दे दी है, नाबार्ड को 35 परियोजनाओं को शुरू करने की मंजूरी दी है, तो हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, FAO की रिपोर्ट के अनुसार कौन जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान से सर्वाधिक प्रभावित है, वो बताना है हमें। FAO से, ठीक है, प्रभावित, सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन है, तो ग्रामीण किसान। यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित भैया, ग्रामीण किसान ही प्रभावित है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे संघाई सहयोग संगठन SCO शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा बन गया है, ये बताना है। संघाई सहयोग संगठन में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन बन गया है हाल ही में, तो ईरान बन गया है। कौन बन गया है, ईरान बन गया है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में नए दिशा निर्देशों के अनुसार बांड्स के विज्ञापन में किस शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये बताना है। हाल ही में नए दिशा निर्देशों के अनुसार बांड्स के विज्ञापन में किस शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो सस्टेनेबल, नेचुरल, ऑर्गेनिक, ये तीनों पर लगा है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और डेली करंट अफेयर के सवाल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।